हेडलाइन में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात होगी भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा की। वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। उनकी दिन भर क्या मसरूफियात रही, ये जानेंगे हम अपने नुमाइंदे महमूद जान बाबर से। जी, पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात के पहले ही दौर में पेशरफ्त हुई है और दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों के लिए 8 कैटेगरीज में वीज़े देने पर राजी हुए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा बड़े वफद के साथ, जिसमें तकरीबन 101 सरकारी हुक्काम और मीडिया के अफराद शामिल हैं, आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचे। वो 3 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। दौरे के पहले मरहले में दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास के साथ भारत के सेक्रेटरी खारजा रंजन मिताई ने वफूद की सतह पर मुज़ाकरात किए कि इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरियों को 8 कैटेगरीज में वीज़े देने पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिनमें पहली कैटेगरी सफारती वीज़ों की है, दूसरी कैटेगरी में इन सफारतकारों के अहले खाना, जबकि बाकी कैटेगरीज में सयाह, मुअम्मर और कम उम्र अफराद, ट्रांजिट और ज़ायरीन के वीज़े शामिल हैं। बाद अज़ां एस.एम. कृष्णा वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन ज़ेरे बहस अहम मामलात पर बातचीत की गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा के इस दौरे के दौरान जिन मामलात पर दोनों मुल्कों के माबैन बात होनी है, उनमें मसले कश्मीर, सियाचिन से फौजों की वापसी, सर क्रीक में समंदरी हुदूद का तनाज़ा, इसके अलावा दोस्ताना वफूद के तबादले और वीज़ों की पॉलिसी में नरमी के अलावा वो तमाम मामलात जो दोनों के ताल्लुकात को मुतासिर करते हैं, इन पर बात होनी है। ओवर टू स्टूडियो। जहां एक तरफ तवक्को की जा रही है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरा इस्लामाबाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, वहीं बहुत से कश्मीरियों ने इन मुज़ाकरात पर अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस.एम. कृष्णा का कहना है कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात हल करने में बहुत संजीदा है, मगर साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए होना चाहिए। पाकिस्तान में कई हलकों ने इस पर खुशी का इजहार किया है, मगर दूसरी तरफ बहुत से कश्मीरी इसे एक नामुनासिब सौदा समझते हैं। एक तरफ भारत कश्मीरियों का खून बहा रहा है, वहाँ पे इस्तें लूटी जा रही हैं, वहाँ पे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को टार्चर किया जा रहा है, और हुकूमत पाकिस्तान ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके पसे पुश डाल के भारत के साथ दोस्ती की पींगें बढ़ा रही। कश्मीरियों ने कुर्बानी तो इसलिए नहीं दी थी कि बस सर्वस का इजरा हो जाए, आलू प्याज की तजारत हो जाए, तो ये एक छोटा मकसद था, इसके लिए हरगिज़ कुर्बानियाँ नहीं दी थी। ये जो मुज़ाकरात दो मुल्कों के दरमियान हो रहे हैं, जब तक इन मुज़ाकरात के अंदर कश्मीरियों को शामिल नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूँ ये मुज़ाकरात किसी की सूरत में मानीखेज साबित नहीं होंगे। बाज़ माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान को मसला कश्मीर के हल के लिए बहुत एहतियात बरतनी होगी। उनके मुताबिक भारत निहायत महारत से अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की समत का तयन कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि भारत पाकिस्तान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़े में नरमी के मुआहदे पर कल दस्तखत किए जाएंगे। इस पर बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार इत्तिशामुल हक साहब से। इत्तिशामुल हक साहब, आपको कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि भारतीय हुकूमत तमाम मामलात हल करने को तैयार है, लेकिन हल डायलॉग से होंगे। ये डायलॉग माजी में भी पहले हुए हैं, आप कैसे देखते हैं इन तमाम डायलॉग्स को? देखिए उज़्मा, जो आने से पहले एस.एम. कृष्णा ने इंटरव्यू दिया, अगर आप उसको देख लें तो वो खुद ये कह रहे हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू जो है ना उसकी हम तवक्को नहीं कर रहे साथ, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो बातचीत का दरवाज़ा खुला है, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं जा सकता। लेकिन बुनियादी चीज़ इसमें एक ही है उज़्मा, वो ये है कि आप देखें कि कंपोजिट डायलॉग का सिलसिला जो शुरू हुआ था 2004 से 2008-5 इसके राउंड हुए थे। 2 साल तक पाकिस्तान कहता रहा, अमेरिका ने दबाव डाला कि बातचीत होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कंपोजिट डायलॉग निकालें, मरबूत बातचीत। उन्होंने कहा जी 1 पॉइंट एजेंडा होगा, सिर्फ बात करेंगे दहशत गर्दी पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर देखें उन्होंने और चीज़ों पे भी आगे। कश्मीर जो एक ज़माने में टॉप पे होता था, बिल्कुल पीछे चला गया। पीस एंड सिक्योरिटी, वो लोग बराज, अभी महमूद जान ने बहुत सारी बातें बताई हैं। काउंटर टेररिज्म जो है ना वो मेन उनकी एक थीम है, इसी पे बात करना चाहते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी भारतीय वज़ीर ख़ारजा के जी पाकिस्तान जो है ना वो हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग मुल्क हो, और ये कि पाकिस्तान एक ब्रिज बड़ा बन सकता है अपनी जोग्राफी हैसियत की वजह से साउथ और सेंट्रल एशिया के दरमियान। उनका इशारा ये है कि सेंट्रल एशिया जाने तक के लिए जो उनका एक बड़ा मसला है वो अफगानिस्तान है इस वक्त। उज़्मा, आपने देखा 2 साल पहले अमेरिका की कोशिशों से एक मायदा हुआ था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका कि वागा के रास्ते वो जो हमने अफगान ट्रांजिट ट्रेड की हुई है उसमें एक शिक डाल के कहा गया था कि हिंदुस्तान को मौका दिया जाए
जाए कि वो पाकिस्तान यहाँ से इस रास्ते से आ सके, जो कि आपने देखा हमारी इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देगी। इन हालात में हिंदुस्तान जो है वो बातचीत करेगा सिर्फ एक बात पे। अभी देखें बम्बई के धमाकों के तनाजर में मुसलसल एक बात पे अड़े हुए हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो हाफिज सईद साहब को कह चुकी है कि वो किसी मसले में इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा इनमें तवक्को करना कि आप फौरी तौर पर कोई ब्रेक थ्रू होगा उसमें वो लगता नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सीनियर तज़कियाकार एहतिशामुल हक साहब से। भी शामिल करेंगे लेकिन पहले एक ब्रेक। आप रहिएगा हमारे साथ।